हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज एल्काइन। ओके, सो एज द नेम सेज ALKIN YNE। एल्क का मतलब है, ये एल्क हो गया इसका वर्ड रूट, और ये जो YNE आइन है दिस इज द सफिक्स। ओके, और ये YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। तो अंडर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन राइट एंड एल्काइन। एल्कीन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो इसमें हम कवर करेंगे एल्काइन। ठीक है, नाउ जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन इज CnH2n-2। ओके, और इसका IUPAC नेम क्या रखेंगे हमने एल्केन था, एल्केन में से ANE हटा देंगे राइट, और उसकी जगह हम लगा देंगे YNE, बिकॉज AN इज़ फॉर सिंगल बॉन्ड एंड YNE इज़ फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइन। ओके, सो दिस इज़ द IUPAC नेम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, CnH2n-2। ना फर्स्ट मेंबर लेते हैं, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये फॉर्मूले में क्या आएगा, C1H2 इंटू 1 - 2, यानी कि क्या हो गया C1H0। इसको हम सिर्फ C लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, तो सिर्फ कार्बन हुआ राइट। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ स्टेबल फर्स्ट मेंबर। तो स्टेबल फर्स्ट मेंबर ये नहीं है। ओके, so we can say unstable राइट। तो अगर हम इसका नेम देखते हैं तो नेम क्या हो जाएगा, मिथाइन विद 3 bonds vacant राइट, एंड दिस वाज फोर्थ वन, 3 हमने एक साथ दिखा दिए। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर n की वैल्यू होती है 2 तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 इंटू 2 - 2, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 - 2 2, तो ये हो जाएगा C2H2। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। इसको हम क्या से दिखाएंगे, ट्रिक क्या है, हमने पहले भी वीडियो में कवर की थी, जितने कार्बन होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड से ना। अगर ये फॉर्मूला -2 है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखिए, शुड बी टेट्रावैलेंट, तो इसकी क्या वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। ओके, और अगर हम देखते हैं सेकेंड कार्बन की, इसकी टेट्रावैलेंसी 1 2 3 एंड 4। सो दिस वे दोनों ही कार्बन के हैंड्स कितने हैं, 4 टेट्रावैलेंट है, लेकिन इनका आपस में एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो वेकेंट हैंड्स हैं यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ कंडेंस फार्मूला में हम क्या दिखाते हैं, एवरी कार्बन। ओके, तो हर कार्बन को दिखाएंगे और उसके हाइड्रोजन के साथ, तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, सो 3C3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 - 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, C3H, 2 3 ज़ा 6 - 2 इज़ 4। ना फिर से ट्रिक क्या है, 1 2 3, और ये किसी भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ लगा दिया। ओके, अब टेट्रावैलेंसी देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड ये 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4, वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। और अगर आप कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है C, फिर डॉट या सिंगल बॉन्ड CH3।
आप इसको CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 भी ले सकते हैं बिना डॉट के, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, राइट। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही हम आ जाते हैं हमारे कोर्स में फर्स्ट 5 कार्बन्स का है। तो N=4 में क्या हो जाएगा, C4H2 इंटू 4 माइनस 2 हो जाएगा C4 4 2 8 माइनस 2 इज 6 C4H6। फिर क्या है 4 कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन, जिसमें से हम एक किसी पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखेंगे सारे कार्बन्स हमारे टेट्रावेलेंट हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इस कार्बन को हम ये टेट्रावेलेंट बना दिया। अब इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 4 इस तरह से सारे ही कार्बन आपने क्या कर दिया टेट्रावेलेंट, और ये जो वेकेंट हैंड्स हैं इन पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया। देखिए आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला मैच करना चाहिए। सो 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ओके, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं N=5। तो क्या हो जाएगा C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 2 8, वेरी गुड। C5H8 ट्रिक क्या है, 5 कार्बन आप एक साथ एक सीरीज में लगाएंगे, फिर किसी भी एक पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और उसके बाद सब कार्बन को टेट्रावेलेंट कर देंगे, ओके। और ये जितने भी वेकेंट हैंड्स हैं इन पे आप क्या लगाएंगे हाइड्रोजन। 2 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन हो गए 8। अब इसका कंडेंस फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ओके। अब हम आ जाते हैं इनके नेम पर, IUPAC नेम पर। तो IUPAC नेम में हमको क्या याद रखना है, ALK और हमको क्या लगाना है YNE, तो ये तो रिजर्व है, ठीक है। और ALK डिपेंड करेगा कितने कार्बन है। तो अगर 1 कार्बन है C1 है तो नेम हो गया मिथ, ओके। अगर C2 है तो क्या होगा इथ, राइट। और साथ में ये लग जाएगा सफिक्स इथाइन, ओके। यहाँ पे कितने कार्बन है 3, सो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रॉप, ओके। और ये रिजर्व हो गया YNE। ऐसे फोर्थ में आएगा ब्यूट और ये हो गया आयन ब्यूटाइन, और ये आ जाएगा लास्ट वाला पेंट आइन। तो चिल्ड्रन ये आपको याद रखना है, जैसे हमने यहाँ लिख देते हैं मिथ, दिस इज C1, इथ C2, प्रॉप C3, ब्यूट C4 एंड C5, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप L लगा देंगे, YNE आपकी फिक्स्ड है, ठीक है ना इंटरेस्टिंग। ओके, अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।